वेलकम टू पाठशाला। कोरोना का प्रकोप जो है अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, कम हो रहा है, ख़त्म तो नहीं कह सकते, कम हो रहा है। और कम होने के साथ ही एक आशा की नई किरण दिखाई दे रही है स्टूडेंट्स के लिए, ख़ासकर से जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं। चलिए जल्दी बात कर लेते हैं हम कौन कौन से एग्ज़ाम जो कि आने वाले समय में हो सकते हैं, होने वाले हैं, जो कि रुके हुए थे कोरोना की वजह से, और किस किस विभाग में वैकेंसियाँ आने वाली हैं और कब तक वो वैकेंसियाँ आ सकती हैं। तो भारत में सबसे जो चर्चित एग्ज़ाम है वो है रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा, क्योंकि लगभग 1,25,00,000 अभ्यर्थी इसके इंतज़ार में हैं। तो ये एग्ज़ाम जो है एनटीपीसी एग्ज़ाम जो है वो 6 फेज़ तक कराई जा चुकी है। 30 लाख लड़के उसमें बचे हुए हैं और इन 30 लाख लड़कों का एग्ज़ाम, अगर कोरोना का जो प्रकोप है वो कम रहा तो मिड जुलाई में ये 30 लाख लड़कों का एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। इसके बाद जुलाई में एनटीपीसी का एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आपको लास्ट जुलाई में या फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में ग्रुप डी की परीक्षा जो है वो शुरू की जा सकती है, क्योंकि सरकार हर हाल में चाहेगी कि ये जो दोनों वैकेंसियाँ हैं ग्रुप डी और एनटीपीसी, वो सेंट्रल में होने वाले जो इलेक्शन है, जो 24 में होने वाले इलेक्शन है, उसके पहले ये दोनों वैकेंसियाँ पूरी तरह से क्लियर करा ली जाए। और इसके लिए इसमें तेज़ी लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एनटीपीसी में प्री होना है, प्री के बाद मेंस होना है, मेंस के बाद साइको होना है, साइको के बाद उसका रिजल्ट निकालना है। वही ग्रुप डी का हाल है, इसका एग्ज़ाम होना है, चूँकि बहुत लड़के हैं तो एग्ज़ाम बहुत दिन तक जाने वाला है। उसके बाद फिजिकल होना है, तो इसमें प्रोसेस में लंबा समय लगने वाला है। तो गवर्नमेंट हर हाल में चाहेगी कि जो प्रोसेस का जो स्पीड हो वो तेज़ हो और 24 के पहले तक ये दोनों वैकेंसी क्लियर कर दिया जाए। और बाकी जो सेंट्रल लेवल की वैकेंसियाँ हैं, एसएससी की वैकेंसी है जिसमें सीएचएसएल, एमटीएस और एसएससी सीजीएल, इसकी वैकेंसी भी आएगी और अपने समय पर इसका एग्ज़ाम होगा। साथ साथ जो बैंकिंग की जो वैकेंसी, जो बैंक सेक्टर में वैकेंसी आने वाली है, वो फ़िलहाल आरआरबी तो वैकेंसी आरआरबी ने दिया है, बाकी बैंकों की वैकेंसी आएगी और उसका एग्ज़ाम भी अपने समय पर होता रहेगा। अब हम चलते हैं इन सब वैकेंसी को देखने के बाद बिहार की वैकेंसी की तरफ। तो जहाँ तक बिहार में वैकेंसी का सवाल है, बिहार में पहले से 2-3 एग्ज़ाम होना बाकी हैं। जैसे एक एसएससी प्लस 2 लेवल की वैकेंसी है, इसकी अभी जो रिक्वायरमेंट प्रोसेस है वो चल रही है और अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये सितंबर तक इस बहाली प्रक्रिया को समाप्त कर लिया जाएगा। साथ ही साथ जो कांस्टेबल का जो रिज़ल्ट आना बाकी है, 8,000 समथिंग जो कांस्टेबल का रिक्वायरमेंट का प्रोसेस चल रहा है, वो भी इस महीने के लास्ट तक इस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके रिटन का रिज़ल्ट आएगा और अगले महीने या अगले 1.5 महीने में इनका फिजिकल भी करा लिया जाएगा। ईएसआई और 2213 दरोगा, ईएसआई जो है, ईएसआई मेंस और 2213 दरोगा, इनकी जो एग्ज़ाम ईएसआई मेंस का और 2200 दरोगा प्री का जो एग्ज़ाम है वो अगर सब कुछ सही रहता है और 2646 का रिज़ल्ट आने के बाद इनका जो एग्ज़ाम है ये 7 दिन के आगे पीछे, मतलब 7, अगर ईएसआई एग्ज़ाम पहले होता है तो 7 दिन के बाद 2213, और अगर 2213 पहले होता है तो 7 दिन के बाद ईएसआई, ये दोनों एग्ज़ाम एक साथ आपको मिड जुलाई में या जुलाई लास्ट होते ये दोनों एग्ज़ाम आपके ले लिए जाएंगे या कंडक्ट करा लिए जाएंगे। इसके बाद जो नई बहाली है, खासकर नई बहाली है जो बिहार में आने वाला है, उसमें अब हम एक बार देखेंगे तो वो स्वास्थ्य विभाग में लगभग जो है वो 30,000 वैकेंसी आने वाली है स्वास्थ्य विभाग में, जिसमें पैरामेडिकल समेत और भी स्टाफ की नियुक्ति होगी। ये भी आपको बहाली जो है अभी इसकी नियुक्ति प्रक्रिया की जो प्रोसेस है वो पूरी की जा रही है और जैसे ही पूरी होगी वैसे ही आपको वैकेंसी दे दिया जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे जो है वो कृषि विभाग में पंचायत स्तर से लेकर मुख्यालय स्तर तक के कार्यालयों में बड़ी संख्या में बहाली होने जा रही है। इसके लिए लगभग 1500 से अधिक सीट आएंगे और इसकी भी बहाली प्रक्रिया जो है शुरू नहीं हुई है, जल्द ही इसकी बहाली प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। और भी आगे वैकेंसी देखते हैं। आगे जो ये बहाली है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, इसका जो लोग बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि इस बहाली में लगभग सभी एप्लीकेबल होते हैं और ये जो बहाली है ये मेन स्ट्रीम की बहाली है। तो इस साल जो है 5,000 से अधिक पदों पर बहाली करने जा रहा है, करीब 5,000 से अधिक पदों पर बहाली करेगा, जिसमें जो है 2,000 अमीन और कानूनगो और एसडीओ की नियुक्ति की जाएगी और अंचलों के मॉडर्न रिकॉर्ड रूम के लिए 3388 डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी बहाली की जाएगी। तो यहाँ पे आप करीब देख सकते हैं कि 5,000 की जो बहाली है वो और 5,000 और वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है।
इसके साथ ही जो कर्मचारी चयन आयोग है उसमें उर्दू अनुवादक, सहायक उर्दू, राजभाषा वगैरह के लिए पद के लिए आयोजित किए जाएंगे जो एग्ज़ाम होंगे, उन पदों की संख्या लगभग 1500 के करीब होगी। इसके अलावा जो है आपको द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा, ये भी इसकी भी वैकेंसी आने वाली है और इसमें भी करीब करीब 3000 सीट आने की संभावना है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा जो कि BSSC कंडक्ट करवाती है, इसकी भी रिक्तियाँ आने वाली है और इसका अगर माना जाए तो करीब करीब 1900 वैकेंसी तो क्रिएट हो चुकी है। लेकिन सरकार का ये समझना है या फिर मानना है या जो भी वजह जो भी वजह हो इसके पीछे, कोशिश है कि करीब करीब इस संख्या को भी बढ़ाकर 3000 किया जाए और जब 3000 होती है तब इसका विज्ञापन डाला जाए। इसके अलावा बिल्ट्रॉन में भी और भी नियुक्तियाँ आने वाली हैं। तो मिला जुला के एक सुखद खबर है। कोरोना के इस विकट घड़ी के ख़त्म होने के बाद स्टूडेंट जो पूरी तरह से टूट चुके थे, उनके लिए कुछ राहत की किरणें, कुछ आशा की किरणें दिखाई देती हैं। तो फिर हमें अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए जो हमारे सपने हैं, जो हमने सपने देखे हैं कि हमें कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो फिर से वो समय आ गया है कि फिर हम अपना उसी 10 बाई 8 के कमरे में, चाहे वो पटना में हो चाहे किसी भी छोटे शहर में हो, वहाँ जाएँ जहाँ पर एक बेड, एक टेबल, एक कुर्सी और टेबल पे बहुत सारी किताबें हों और फिर हम अपनी उस ज़िंदगी में लग जाएं। क्योंकि हमें अगर आगे अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना है तो हमें मेहनत करना होगा। इसी के साथ धन्यवाद वीडियो लास्ट तक पूरा देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।